माँ सरस्वती, माँ वैष्णो, माँ काली। गलत, ये इन्फॉर्मेशन तो थी गलत, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन क्या है वो वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया राइड का 5th एपिसोड। कल रात को जब हम लोग काटरा पहुँचे थे तो ये त्रिकुटा पर्वत हम लोगों को दूर से दिखाई दिया था, लेकिन आज हम लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे और भवन में जाएंगे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए जय माता दी नाम लेके हम लोग निकल पड़ते हैं भवन के तरफ। गुड मॉर्निंग। 4-5 घंटे का अच्छा नींद आया। दोपहर का 2 बज रहा है और हम लोग एक साथ में लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिटा रहे हैं। तो ये आ गया लंच, ये आलू का पराठा, साइज़ काफ़ी अच्छा है। साथ में ये 2 रोटी भी आ गया। ये रही चने का दाल, आलू गोभी। फिर क्या, बहुत सारा हेलीकॉप्टर्स ऊपर जाते देखते देखते हम लोगों ने हमारा लंच ख़त्म किया। अभी जाते हैं फ्रेश होने। आज एटलीस्ट टाइम से हो पाया। 5 बजे सोचे थे निकलेंगे दर्शन के लिए, तो अभी 4:40 हो रहा है। हम लोग नहीं 4:30 ही हो रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। 5 बजे तक वो गेट के सामने तक पहुंच जाएंगे, वहां से यात्रा शुरू करेंगे। निकलने के पहले आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग ठहरे थे होटल गार्डन हाउस में, और ये जो ऊपर का रूम दिख रहा है ये ही लिए थे हम लोग। नीचे पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी थी वो अच्छे से दिख रहा था। तो यहाँ का रूम चार्ज है 1500 करके। हमारा डबल बेड का 2 रूम एक साथ में मिला था। 2 दिन के लिए 3000 का आया था। नवरात्रि के टाइम आप लोग यहाँ पे आके ठहर सकते हो। गाड़ी रेडी? जी हाँ, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हमारे होटल वालों ने ये गाड़ी हम लोगों को फ्री सर्विस के तौर पे ही दिया है। पहले ये छोड़ के आएगा RFID कार्ड बनाने चौराही तक, फिर वहाँ से हम लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का फिस्किंग पॉइंट में छोड़ देगा। आधार कार्ड के बदले में मिले ये वाला कार्ड है पहाड़, और वहाँ से हम लोगों को चढ़ना होगा। गाड़ी वेट करिए आगे, गाड़ी में चलते हैं। तो अभी हम लोग हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सामने, और यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानें हैं जहाँ से प्रसाद, चरावा और माता के लिए चोली वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वही कुछ सामान लेना है। चारों सर जय माता रानी के दर्शन है। पिंडी माँ सरस्वती, माँ वैष्णो, माँ काली, तीनों माता रानी के लिए चुन्नी, चोला और शतर होता है। ये 3 चीज होती है। पंडित जी आपको चुन्नी टच कर वापसी दे देंगे। शुभ रात्रि दीदी। चोला और तो जैसे कि ये भैया दिखा रहे थे चुनरी चोला का सेट, वो अलग अलग दामों में आता है। जैसे कि हमने 500 वाला सेट लिया था। ऊपर से अगर आप लोगों को सिल्वर का क्राउन चाहिए तो तीनों पिंड स्वरूप माता के लिए 3 क्राउन भी मिलता है। उसका भी प्राइस कुछ 200, 300, 500 में आता है। और एकदम शुरुआत में भैया गलत क्या बोले थे, चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो ये जो पिंड स्वरूप है, इसमें जो एकदम राइट में है काला रंग का, वो है माता काली का स्वरूप। बीच में है महालक्ष्मी और लेफ्ट में है महासरस्वती। और इन्हीं 3 देवियों से बनी है माता वैष्णवी। आप में से बहुतों की तरह मेरा ये पहली दफ़ा था जबकि मैं जा रही थी वैष्णो माँ के पास। और सच कहूँ, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि माँ का स्वरूप कैसा होता है। यहाँ पे पिंड स्वरूप में वो जो दिखाई देती है वो भी नहीं मालूम था मुझे। कितना किलोमीटर ट्रैकिंग करना पड़ता है मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस ऐसे ही बुलावा आ गया और हम लोग चले गए। तो बस रास्ते में ऐसे ही मैं एक भाई को पूछ रही थी कि कौन सी तरफ से जाना अच्छा होता है, क्योंकि मुझे पता चला यहाँ पे 2 रास्ता है, एक पुराना एक नया। तो हम लोगों ने पुराना रास्ता लिया और ये कुछ सिक्के खरीदे वहाँ से। इसमें माता वैष्णो देवी का वो प्रतिच्छवि था, जो कि हम लोग गिफ्ट के तौर पे लेके आए घर पे सब लोगों को देने के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं, और मन में बहुत आशा है कि पैदल माँ के पास पहुँच जाए बस। लड़कियों का कुछ चेकिंग नहीं होता, तो लड़के लोग चेकिंग करके बाहर इसी रास्ते से आएंगे, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे माँ का नारा लग रहा है।
मैं तो चेकिंग पॉइंट से अंदर चली गई थी, लेकिन औरूब के पास गोप्रो था तो उसको वापस जाना पड़ा लॉकर रूम में गोप्रो रखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का आधा घंटा ना वेस्ट हो गया था। কি কষ্ট হচ্ছে? 200 মিটারও আসিনি, এখনই হাঁপাতে শুরু করেছি। 200 মিটার যায়নি, বলছে হাঁপাতে শুরু করে দিয়েছে। পারবে পারবে, জয় মাতা দি নাম তুমি এরকম থাপড়ে থাপড়ে আমার যেইটুকু পারবো সেইটুকু আর হতে পারে না। বাবা 2.5 কিলো হাত বারবার পারবে পারবে করে যাচ্ছে। तो 500-600 मीटर चलते ही हम लोगों को ये सारा दुकान मिल रहा था, जहाँ से हम लोग खाने पीने का चीज़ भी ले रहे थे और ये फ़ोटो स्टूडियो भी दिखा। और क्योंकि पता चला कि ऊपर जाके हम लोग माता का तो फ़ोटो नहीं ले पाएंगे, इसीलिए ऐसे ही स्टूडियो में ले रहे थे फ़ोटोज़। माना जाता है ये जो त्रिकुटा पर्वत में वैष्णो माता का मंदिर है ये कम से कम 10 लाख साल पुराना है और ये अभी का जम्मू में काटरा शहर में अवस्थित है। यहाँ पे हर साल 50 से 60 लाख श्रद्धालु आते हैं माँ का पिंड स्वरूप का एक झलक पाने के लिए। काटरा से वैष्णो माँ का मंदिर का टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और यहाँ आने के लिए आप लोग घोड़ा खच्चर, नहीं तो बुजुर्गों के लिए पालकी, बच्चों के लिए है वॉकर और नया अभी रोपवे और कार का परिसेवा भी चालू हुआ है। हेलीकॉप्टर में आना चाहते हो तो पहले से ऑनलाइन में बुकिंग करना होगा, लेकिन हम लोग तो ठहरे पागल और इसीलिए सबसे प्राचीन रीति पैदल यात्रा संपूर्ण करने का ही ठान लिए। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, फिर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। কি পারছো তো? মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁটছি তো মুখ বন্ধ না। অসুবিধা? কোনো অসুবিধা? সব ঠিকঠাক? আর কত বাকি? আর 6 কিলোমিটার বাকি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি উঠছি। শালিনী এত তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে আমি ভাবিনি। শালিনী পারছে এখনো অবধি ঠিকঠাকভাবে। সব মায়ের ইচ্ছা। हम लोग करीब 5-6 किलोमीटर चल के आए थे, लेकिन अभी भी 6-7 किलोमीटर बाकी था और मेरे पैर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, खिंचाव सा लगने लगा, मतलब चला ही नहीं जा रहा था। और ये लाठी पकड़ के और मुझे खींचते खींचते लेके जा रहा था, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रही थी मैं। तो मैं उन लोगों को बोली कि ऐसे करके शायद खिंचाव ज़्यादा लग रहा है पैर में, आप लोग जाओ रास्ते से, मैं चलती हूँ सीढ़ियों से। वो लोग जा रहे हैं पैदल रास्तों से, मैं ऊपर आ रही हूँ सीढ़ियों से। ऑलरेडी 700 सीढ़ी मैंने चढ़ लिया, ये नेक्स्ट 165 है। रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे पास पर्स नहीं था, वो और के साथ ही रह गया और मुझे अचानक से रास्ते में एक 5 रुपए का कॉइन मिल गया। तो माता का आशीर्वाद समझ के मैं पानी तो नहीं पी, बल्कि वो पैसा रख लिया अपने पास आशीर्वाद के स्वरूप और फिर आगे चलती रही। और फिर हम लोग इंद्रप्रस्थर में जाके मिले और 5.5 किलोमीटर वाला हिमकोटी का मार्ग लेते हुए भवन के तरफ चल पड़े। ये दृश्य देख के इतना शांति आया ना, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के दूरी में ही है भवन और इस रास्ते पे लगे हुए हैं स्पीकर्स, जहाँ पे बज रहा है माता का भजन कीर्तन, जो सुनते सुनते हम लोग पलक झपकते ही पहुँच गए हैं एकदम भवन के पास में। इसके आगे हम लोग कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते। तो ये जो पार्वती भवन है, ये लास्ट लॉकर का जगह है। हम लोग यहाँ पे बैग रखेंगे और फ़ोन वगैरह जो भी है वो रख देंगे,
क्योंकि आगे लेके जाना ही मना है। जूता भी यहीं पे शायद खोलना पड़ता है, वो अंदर जाके पूछना पड़ेगा। तो जूता खोल के हम लोगों को फिर नंगे पैर जाना पड़ेगा माता के दर्शन के लिए। अभी टाइम क्या हो रहा है देखती हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 11:11। तो हम लोग एकदम टाइम से ही पहुँच गए ऊपर। देखते ये लंबा लाइन है ऊपर में, पूरा देखो ये वाला पूरा लंबा लाइन है। यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है वो नहीं मालूम, देखते हैं जितना जल्दी हो पाए। तो इसके आगे तो हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पाए, लेकिन आप लोग एक बार जाइए, माता वैष्णो देवी का दर्शन करके आइए। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत शांति से बस 15 मिनट में ही माँ का इतना अच्छा दर्शन कर पाए हैं कि क्या ही बोले। फिर लौटने के टाइम में काफ़ी रेस्ट लेके हम लोग आ रहे थे। पूरा रास्ता खाली ही था, बहुत कम ही लोग जो थे नीचे आ रहे थे। এখন স্টাইল করতে হবে না, বুঝতে পারছি। अभी बाकी है 1 किलोमीटर और हम लोगों को ऐसा ये बॉडी मसाज वाला शॉप मिल गया जो कि बहुत मज़ेदार है। ये दोनों बेचारे बहुत थक गए थे, पता नहीं क्यों। अभी मिल रहा है इनको ज़िंदगी का सबसे अच्छा वाला सुकून। मुझे भी मिल रहा है। पता नहीं ये पेड़ का जो कितना मज़ा दे रहा है वो भाई। तो अभी टाइम हो रहा है 6:20 और हम लोग घर पहुँचे। मतलब जगह जगह में हम लोगों को रुकना पड़ा क्योंकि फ़ोटो खींचने के लिए जहाँ पे फ़ोटो खींचे थे वहाँ से फ़ोटो लेना पड़ा। फिर थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ था वो करना पड़ा। हम लोगों ने लॉक कर लिया था, वहाँ पे गोप्रो रख दिया गया था, तो गोप्रो फिर से छुड़ाना पड़ा वहाँ से। ये सब करते करते प्रसाद वगैरह जिससे भी खरीदे, तो ये सब करते करते 1 घंटा तो गया। और लास्ट एकदम लास्ट कुछ 2-3 किलोमीटर और टॉफ़ीदा दोनों का पैर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मानो चलना ही मुश्किल था। और उसके बाद हम लोगों ने जब ये फुट मसाज बॉडी मसाज लिए तो मतलब दिमाग से वो चीज़ उड़ गया था कि इसके बाद भी हम लोगों को 1.5 किलोमीटर चलना है, जो कि मतलब फुट मसाज लेने के बाद बहुत पछतावे में हम लोग पड़ गए कि ये तो नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग घर पहुंच गए, वहाँ से ऑटो किए और होटल तक ऑटो छोड़ के गया। और अभी हम लोग एक अच्छा खासा नींद लेने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, गुड बाय। जाते जाते प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट पे लिख देना जय माता दी।